तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का आनंद की धरती पर त्रिभुवन दास सहकारी यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में बहुत बहुत स्वागत। साथ ही स्वागत श्रीमान अमित शाह जी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। सहकारिता क्षेत्र के इतिहास में और सहकारिता क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अद्वितीय कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शंकर भाई चौधरी, अध्यक्ष गुजरात विधानसभा और गुजरात के प्रमुख सहकारी नेता श्री कृष्णपाल जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री मुरलीधर महल जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्रीमान ऋषिकेश पटेल, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग गुजरात के मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा, सहकारिता मंत्री गुजरात राज्य, यहाँ के लोकप्रिय सांसद बकाभाई पटेल, श्री आशीष भाई भूतानी, सचिव सहकारिता श्री JM व्यास, कुलपति त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मीनेश शाह, अध्यक्ष NDDB और भूतपूर्व अध्यक्ष इरमा, और आज गुजरात और देश भर से सहकारिता के अलग अलग क्षेत्र पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तरीय और गुजरात में जिला स्तरीय काम करने वाले सभी सहकारिता क्षेत्र के नेताओं को, सहकारी कार्यकर्ताओं को मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। मंत्रालय की स्थापना के बाद चुने हुए देश भर के 16 सहकारी नेताओं के साथ मैं बैठा था। कई बार मीटिंग हुई, उन्होंने अकेले में भी कई बार मीटिंग करी और सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए, इसके संवर्धन के लिए और उसके सम विकास के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर राज्य के हर जिले की हर तहसील तक सहकारिता आंदोलन कैसे पहुंचे और उसके लिए क्या क्या कमियां रह गई और क्या क्या करना चाहिए, वो कारणों की एक सूची बनी, एक्शनेबल पॉइंट की एक सूची बनी और वो सूची के आधार पर कल 4 साल पूरे हो जाएंगे। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो 60 नए इनिशिएटिव भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने लिए हैं और वो 60 के 60 इनिशिएटिव सहकारिता आंदोलन को चिरंजीव बनाने के लिए, सहकारिता आंदोलन के
समान रूप से विकसित करने के लिए, सहकारिता आंदोलन को पारदर्शी बनाने के लिए, सहकारिता आंदोलन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, सहकारिता के माध्यम से किसान की खेती के अलावे जो इनकम होती है उसको बढ़ाने के लिए और सहकारिता आंदोलन में मातृशक्ति और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए है। मगर आज हम जो करने जा रहे हैं, वास्तव में तो आज मुझे नाम याद नहीं है, शायद सहकारिता मंत्रालय के ही कर्मचारी थे, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में बैठकर उन्होंने भूमि पूजन किया, तो सहकारिता की यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम वहीं हो गया है। परंतु आज जो हम करने जा रहे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सारी की सारी कमियों की पूर्ति करने वाला ये एकमात्र इनिशिएटिव है, एकमात्र इनिशिएटिव। सहकारिता आंदोलन देश भर में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 40 लाख कर्मी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हैं। 80 लाख बोर्ड्स के मेंबर, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, प्राथमिक डेयरी से लेकर नेशनल फेडरेशन तक, और कई सारी मछुआरा समिति, हाउसिंग सोसाइटी में 80 लाख बोर्ड के सदस्य हैं और 30 करोड़ लोग, देश का हर चौथा व्यक्ति सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। परंतु इस क्षेत्र के विकास के लिए इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो सहकारिता के कर्मचारी और सहकारी कमेटी के सदस्य, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। एक और कमी की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले हम कोऑपरेटिव में किसी को भर्ती करते थे, उसको नौकरी देते थे, फिर उसको ट्रेनिंग करते थे। मगर अब ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग की है, पढ़ाई लिखाई की है, उसी को ही नौकरी मिलेगी, इसके लिए प्रावधान हो जाएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको शायद पसंद नहीं आएगा। इसके कारण सहकारिता में जो भाई भतीजेवाद का आरोप था वो भी चला जाएगा। जो सहकारिता यूनिवर्सिटी में से बाहर निकलेगा उसी को नौकरी मिलेगी, इससे पारदर्शिता भी आएगी। और अनेक प्रकार के नए कोर्स, टेक्निकल तज्ञता तो आएगी ही, अकाउंटेंसी की तज्ञता तो आएगी ही, वैज्ञानिक अप्रोच तो आएगा ही, मार्केटिंग के सारी गुण वो सीखकर भी आएगा, परंतु साथ में सहकारिता के संस्कार भी सीखकर आएगा कि ये जो आंदोलन है देश की गरीब महिला के लिए है, देश के दलित के लिए है, देश के आदिवासी के लिए। इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान इस सहकारी यूनिवर्सिटी के आधारशिला रखने में। मित्रों, मोदी जी ने तय किया है 2 लाख नए पैक्स बनाए जाए। बाकी सारा विस्तार छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 लाख नए पैक्स का ही निर्णय करते हैं जो बन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष तक हम 60,000 बना लेंगे, तो 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी चाहिए। और कई सारी जिला डेयरियां बन रही है, कई सारी डेयरीज बन रही हैं। ये सब के लिए
ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी जो त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय पूरा करेगा। आज यहां पर 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। और मित्रों, सीबीएसई ने शुरुआत की है। भूपेंद्र भाई विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री तीनों यहां बैठे हैं। मेरा आग्रह है कि सीबीएसई ने पुस्तकों में, अभ्यासक्रम में 9 से 12 तक की कक्षा में सहकारिता विषय को जोड़ा है। गुजरात सरकार भी अपने अभ्यासक्रमों में सहकारिता विषय को जोड़े, जिससे आम लोग सहकारिता के महत्व को जाने।